फिजियोथेरेपी इन प्रतिकूल प्रभावों से निपटने में मदद कर सकती है। रोगी के जोड़ों में गति की सीमा को बनाए रख सकती है, मांसपेशियों की टोन को संरक्षित कर सकती है, केलोइड्स, हाइपरट्रॉफिक निशान और त्वचा के संकुचन के विकास को कम कर सकती है और रोगी को जलने के कारण होने वाले मनोवैज्ञानिक प्रभावों पर काबू पाने में सहायता के। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। हेलो गाइस, मैं आपका जयवंत निकम मेरे यूट्यूब चैनल बन स्टार जयवंत में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे बन मरीज को पोजीशन कैसे देवे। हमें सिखा रहे हैं डॉक्टर अंकित यादव जी, जो एक बहुत ही बढ़िया फिजियोथेरेपिस्ट है। तो चलते हैं हम सब डॉक्टर अंकित यादव जी के पास। आर्म को 20 डिग्री एक्सटेंड करके रखें, ठीक है। एक्सटेंशन के साथ एल्बो का एक्सटेंशन और फोर आर्म सुपीरियर, ठीक है। इसमें एल्बो भी एक्सटेंड आ जाएगी, फिंगर्स भी एक्सटेंशन, ठीक है। एक पोजीशन के साथ आपके पूरा इसको एलिवेट भी करना है अपने को, तो डबल पिलो कैसे लगाएंगे ये बता। अब जैसे अब आपको एलिवेट करना है कि अपन बोलते हैं कि एलिवेट करके रखना है, लेकिन अपन को क्या समझ था कि भाई 1 किलो लगा दिया ऊपर हो गया, लेकिन इसमें अपना काम नहीं होता है, ठीक है। आपको एलिवेशन के लिए एटलीस्ट 2 किलो चाहिए, ठीक है। इसमें आप चाहो तो सीधा होगा, हार्ट लेवल के अब होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका शोल्डर आप पूरा एक्सटेंड नहीं कर पा रहे हो तो नहीं, तो डबल पिलो का मतलब होता है कि शोल्डर में एब्डक्शन होना चाहिए 90 डिग्री का, ठीक है। 90 डिग्री एब्डक्शन के साथ आप इसको एलिवेट करते हो। आप इसको इस पोजीशन में अपन इसको एलिवेट कर सकते हैं अगर हैंड का है तो। जैसे यहाँ पे है, इस ये पोजीशन जो है इसकी एलिवेशन की सबसे अच्छी है। हैंड में है तो यहाँ पे सबसे पहली बार स्वेलिंग नहीं है, एक्यूमुलेट होगी, ड्रेन इजी हो जाएगा, हार्ट लेवल से डबल हाइटेड है, ठीक है। ये सबसे अच्छी पोजीशन होती है अपने एलिवेशन की। इसको इधर कर दिया, ठीक है। ये हो गया अपना एलिवेशन। इसमें एक पोजीशन और होती है ड्रेसिंग की, जैसे अपन करते हैं तो ड्रेसिंग में जैसे अपन अपना हाथ मिड आर्म में रहता है, तो जैसे भी पकड़ के लपेट दिया तो वो फिर नहीं होता है उसको। अपने को ध्यान रखना है ड्रेसिंग में भी कि आर्म आपका सुपिनेटेड रहे। अगर आपने सुपिनेट करके आपने स्पाइरल ड्रेसिंग करी है, अंदर नहीं जाएगा। मेन एरिया है कॉन्ट्रैक्चर का, वो है एक्सिला, ठीक है। अब एक्सिला में को प्रिवेंट करने के लिए सेम पोजीशन, ठीक है। 90 डिग्री एब्डक्शन के साथ हॉरिजॉन्टल एब्डक्शन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एब्डक्शन क्या होता है? ये वाला जो मूवमेंट है ये है हॉरिजॉन्टल एब्डक्शन, ठीक है। तो इसको एटलीस्ट 50 to 20 डिग्री तो एब्डक्ट करके रखना चाहिए, ठीक है। इतना फंक्शनल है, इतना अगर मेंटेन हो गया तो आप इसके बाद आप स्ट्रेच कर पाओगे इजीली, ठीक है। तो 90 डिग्री एब्डक्शन रखो और पिलो आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। अगर एलिवेशन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो एक ये नॉर्मल है। अगर आपको डबल पिलो एलिवेशन भी लेना है साथ में तो आपने डबल पिलो लगा के हेड को ऊंचा कर देना, ठीक है। ये हो गया। पेशेंट को साइड लाइन के लिए, ठीक है। साइड लाइन को अच्छा। अब इसके लिए क्या करना है अपने को, ठीक है। ये कंफर्टेबल है। अब अगर इसमें आपको और कंफर्टेबल चाहिए कि भाई यहाँ से आर्म और अच्छा रखना है तो आपने ये चीज़, ठीक है। एक पिलो एक्सिला के बीच में और एक आगे, ठीक है। ये इसके लिए कंफर्टेबल पोजीशन रहेगा। जैसे पेन रहता है किसी को, अगर डेल्टॉइड एरिया था शोल्डर का, ये एरिया बर्न है तो उसको कंप्लेन रहेगा कि उसको रात में नींद नहीं आती, उसको पेन बहुत रहता है आर्म अगर वो हाथ को नीचे रखता है तो। अगर अपन ये पोजीशन देते हैं उसको नाइट में तो उसके जो शोल्डर है वो पेन भी खत्म हो जाए, तो रात में अपनी नींद अच्छे से करता है। अपना एब्डोमेन बर्न, ठीक है। एब्डोमेन में अपना कुछ बहुत ज़्यादा करते नहीं कि सीधा लेटा दिया या कुछ
करते हैं नॉर्मली, तो उसमें बहुत ज़्यादा कुछ अपना ध्यान नहीं रहता कि यहाँ पे बर्न है तो अपन इसको प्रिवेंट कैसे करें। इसके लिए पोजीशन होती है कि आप पेशेंट को पिलो उसके पेल्विस के नीचे लगाना है, ठीक है। दोनों पैर मोड़ो, ये ठीक है, अब पैर सीधा करो। इसके साथ क्या होगा, जो आपका इलियोसॉस है मतलब पेल्विक रीजन जो है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है, ठीक है, ग्रोइंग कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेस होती है आपकी एब्डोमिनल मसल, ठीक है। अब अगर आपको ग्रोइंग भी लेना है साथ में, ठीक है, ग्रोइंग का कॉन्ट्रैक्चर प्रिवेंट करना है, बर्न आपको ये एरिया से लेके पूरा थाई तक है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे अपन, इसके साथ इसको पैर को मोड़ा, ठीक है, और उसको बाहर, ठीक है, ये आ गया आपका रोटेशन, ठीक है। इसके साथ क्या होगा, आपका ग्रोइंग का कॉन्ट्रैक्चर भी प्रिवेंट हो जाएगा, ठीक है। और कंफर्टेबल पोजीशन, अगर आप पेशेंट को ज़्यादा लग रहा है स्ट्रेच, ठीक है, क्योंकि आप पहले दिन से स्टार्ट करोगे तो स्ट्रेच ज़्यादा होगा, तो उसके लिए क्या करना है, पिलो दे देना है, ठीक है। ये ग्रोइंग के लिए सबसे अच्छी पोजीशन है, इसमें ग्रोइंग का कॉन्ट्रैक्चर कभी नहीं होगा, ठीक है। एंटीरियरली बर्न है तो अपन क्या करेंगे, ठीक है। एंटीरियरली बर्न है अगर अपन, तो एंटीरियरली काम होता है कि उसको स्ट्रेच करके रखें। तो इसका मतलब ये नहीं कि अपन यहाँ पे फ्लेक्शन नहीं लेंगे, ठीक है। यहाँ पे फ्लेक्शन लेंगे तो ही क्वाड्रिसेप्स का कॉन्ट्रैक्चर प्रिवेंट होगा, ठीक है। अपना मेन अपन अभी तक कैसे इंपॉर्टेंट दे रहे भाई, ये वाला जो फ्लेक्सर कॉन्ट्रैक्चर है ये प्रिवेंट करना है अपने को, लेकिन क्वाड्रिसेप्स में अगर आगे बर्न है तो ये वाला पोजीशन इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें फ्लेक्शन होना जरूरी है। पिलो को रोल करके फिर इसके नीचे लगाएंगे तो जिसमें आपको एक्सटेंशन मिलेगा, ठीक है। अब सॉरी फ्लेक्शन मिलेगा तो आपको क्वाड्रिसेप्स वाला जो फेशिया है ये स्ट्रेच है, लेकिन अब इसके साथ कभी कभी रहता है कि यहाँ भी बर्न है, तो इस केस में अपन प्रोन में लेंगे उसको, ठीक है, नहीं तो एक साइड लाइन में लेंगे। तो गिर मत जाना भाई। तो नीचे वाला पैर मोड़ना है, फॉर एग्जांपल अपन को ये वाला साइड लेना है, तो अब अपन एक पिलो पेल्विस के नीचे रखेंगे, ठीक है। अब इस केस में क्या हुआ, आपको इसका भी एक स्ट्रेच मिला, ठीक है। और एक पिलो लगाया आपने, एक पैर आगे रखेंगे और एक पैर को एक्सटेंशन में रखेंगे, फ्लेक्स करा इसको, ठीक है। और हिप में एक्सटेंशन लेके और नी में भी फ्लेक्शन लेंगे, ठीक है। इससे आपका ये जो पूरा इलियोसॉस है पूरा स्ट्रेच रहेगा और क्वाड्रिसेप्स भी स्ट्रेच रहेगा, ठीक है। ये कम इसके लिए आपका इलियोसॉस भी बच गया, क्वाड भी बच गया, ठीक है। और इसका भी एक्सटेंशन अपना स्ट्रेच आ गया, ठीक। क्या अपन एंकल पे हाँ, ठीक है। तो एंकल के लिए क्या करना है अपने को कि इसका जो न्यूट्रल पोजीशन है वो है ये, ना तो ये प्लांटर फ्लेक्शन होना चाहिए ना डॉर्सिफ्लेक्शन होना चाहिए ना, ठीक है। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल ये बेड है तो इसमें अपने को कोई एज नहीं है, हाई एंड नहीं है कि आप यहाँ पे सीधा पिलो लगा दो, ठीक है। ये रहता है कि आपने अगर यहाँ पे एंड ऊंचा है तो आपने यहाँ पे पिलो लगा दिया, और ध्यान रखना चाहिए कि पिलो का जो और इसके बीच का गैप है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब हमेशा पेशेंट का जो कांटेक्ट है वो पिलो से मतलब डॉर्सिफ्लेक्शन साइड होना चाहिए, क्योंकि ये कुशन है, ये दबेगा। अगर ये एक्स्ट्रा अगर आपने 5 डिग्री करके लगाया है तब जाके आपको न्यूट्रल पोजीशन मिलेगी, ठीक है। तो उसके लिए पेशेंट को नीचे करना है और नीचे, ठीक है। अब जैसे ये है तो इसके लिए आप एक ये तो हाई एंड यूज करो या तो इसका मैट्रेस का साइज कम करो, इसमें अपन सैंडबैग यूज कर, ठीक है। अब आपने डबल करके पिलो लगा दिया तो आपको कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, ना तो ये नीचे आएगा ना आगे ऊपर जाएगा, ये एक जगह पे अपने मेंटेन रहेगा। एलिवेट करके रखना है ना, तो हाँ एलिवेशन के लिए आपको एटलीस्ट 2 पिलो लगाना चाहिए, ठीक है। हाँ भी कभी भी एलिवेट करो आप तो हार्ट लेवल से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तब जैसे आपको लोअर लिम्ब एलिवेट करना, उठाओ दोनों पैर ऊपर, ठीक है। तो आप 2 पिलो लगाओगे एटलीस्ट, ठीक है। अब इसके साथ आप कैसे ये फ्लेक्शन अपन डॉर्सिफ्लेक्शन कैसे मेंटेन करें, इसमें आपको क्या करना है, गॉज पीस लिया, ठीक है, इधर लगाया, क्रॉस करा इसको, ठीक है, और यहाँ पे बांध दिया, ठीक है। यहाँ से रोल करके इधर बढ़ा, गॉज पीस लाओ ना बांध देंगे। एंकर देना जरूरी है, इसको एंकर बोलते हैं अपन। जब अपन जैसे वो करते हैं बैंडेजिंग करते हैं तो एंकर लेते हैं ना भाई, यहाँ से स्टार्ट करो तो 2 रोल लेते हैं पहले,
फिर उसके बाद जहाँ ख़त्म करते हैं वहाँ पे भी एक रोल लेते हैं, ठीक है। अब अपन और for देखते हैं example- लंग्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल अपन ये वाला पैच लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इधर बर्न है, ठीक है, राइट साइड में। तो अपन क्या करेंगे, इसकी पोजिशनिंग में इसको साइड लाइन में लेंगे, ठीक है। साइड लाइन में हो, उठो, बैठो, एक बार बैठ जाओ। इसमें अपन 2 पिलो लगाएंगे, ठीक है। नीचे रख, नीचे रख दो, करवट लो, करवट करवट मेरी तरफ, हाँ, ऊपर होना चाहिए, ठीक है। ये पूरा आपको एब्डक्ट करके रखना है, ये वाला एरिया अपन देख रहे हैं, ठीक है। और नीचे वाला पैर मोड़ के रखेंगे, ठीक है। ऊपर वाला पैर सीधा, इजी है भाई। ये अपन मान लो अगर उसको ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा है तो इसके बीच में एक पिलो डाल दिया, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा अपने देखने में लगता है कि ये जैसे दिलवाते हैं, डिफिकल्ट तो होता है भाई। इसको 80% बर्न हुआ या 60% बर्न हुआ, उनको हिलाने डिफिकल्ट। सेम पोजीशन दूसरी साइड भी दे सकते हैं। जैसे क्या होता है, बलून होता है, बलून को अपन जिस तरह से दबाओगे उसका ऑपोजिट साइड फूल जाएगा ज़्यादा वो। तो जैसे ये दबा है तो इधर ब्रीदिंग अच्छे से होगी, एयर फ्लो अच्छा होगा, ठीक है। ब्रीदिंग कॉम्प्रोमाइज है, जैसे जिसके लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसको हुआ है, ठीक है, जैसे फ्लेम बर्न के साथ आया, रेस्पिरेटरी बर्न भी है उसको, ठीक है। तो उसके लिए प्रोन पोजीशन सबसे अच्छी, ठीक है। अगर प्रोन पोजीशन अपन दिलवा पा रहे हैं उसको, तो उससे उसका जो पोस्टीरियर लोब है उसमें एयर फ्लो अच्छा रहता है, ठीक है। तो उसको आगे चल के अपने को ब्रीदिंग के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, उसको ड्रेनेज भी हो जाता है, उसमें सिक्रेशन एक्यूमुलेट हो जाते हैं, सेंट्रलाइज हो जाते हैं, ठीक है। अब इस केस में क्या करना है, अपने को नॉर्मल सिर्फ एक्सटेंड करके रखना है, इसको हॉरिजॉन्टली एक्सटेंशन करते हैं, ठीक है। और आर्म को इस तरफ, ठीक है, आगे। हमेशा ध्यान रखना है कि आर्म जो होता है ना, इसका फेस आगे की तरफ होना चाहिए। ये अपना एनाटॉमिकल पोजीशन है, ठीक है। आप किसी भी पोजीशन में ले रहे हो, आर्म आपको रहना चाहिए कि फेस जिस तरफ फेस आपका फेस है उस तरफ ये पाम होना चाहिए, ठीक है। इसका ध्यान रखना है अपने को। अब इसमें अपन ने ये हो गया प्रोन पोजीशनिंग नॉर्मल, ठीक है। अब फॉर कैसे अपन काउंटरएटेक करेंगे कि अपने क्या करना है, इसको पिलो इसके थाई के नीचे डालना है, ठीक है, ठीक है। थाई के नीचे पिलो डाला और फिर इसको स्ट्रेट करके सेम डॉर्सिफ्लेक्शन नहीं रखना है, न्यूट्रल पोजीशन में, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, प्रोन पोजीशन में लेते हैं तो प्लांटर फ्लेक्शन में चला जाता है, ठीक है। इस समय भी अपने को ध्यान रखना है कि ये हमेशा न्यूट्रल में रहती है, ठीक है। ये हो गया आपके बैक साइड फ्लेक्शन के लिए कॉन्ट्रैक्चर ना बनने देने के लिए, ठीक है। नेक कॉन्ट्रैक्चर से बचने के लिए पोजीशन कैसे दें? पेशेंट अगर यहाँ पे नहीं लेटा हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो जाओ, ये बेड इसके लिए बड़ा है, पेशेंट यहाँ पे लेटा रहता है, ठीक है। इतना एरिया अपना छूटा हुआ है, ठीक है। अब इसमें अपन ने प्रॉपर कर देना, अगर प्रॉपर करूँ ऐसा नहीं होगा रात भर पोजीशन ही चल जाओ, ठीक है। और पेशेंट का पोजीशन कहाँ है, ये शोल्डर पे है। अब इसमें क्या होगा, आपका नेक जो है वो अभी देख रहे हैं अपन ऑलरेडी फ्लेक्शन में है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सबसे ज़्यादा ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, अगर अपन भी गर्दन नीचे करके सांस लेने की कोशिश करें तो अपन सांस नहीं ले पाएंगे, ठीक है। इसलिए क्या करना चाहिए, पेशेंट को हमेशा प्रॉप्ड अप करो तो पूरा ऊपर शिफ्ट होना चाहिए, ऊपर जिसको कराओ भैया थोड़ा सा ठीक है, ठीक है। और नीचे और ऊपर जैसे इसका तो फिर भी छोटा है, ठीक है। अब हमेशा जैसे ये जो एज है ना, ये इस लाइन से मैच होनी चाहिए, ठीक है। उस कंडीशन में क्या रहेगा, आपका डायफ्राम भी एक्टिव रह पाएगा, ठीक है। पेशेंट डायफ्रामेटिकली ब्रीथ कर पाएगा, चेस्ट एक्सपैंड हो पाएगा और नेक जो है एक्सटेंशन में रहेगा, ठीक है। अब अपने को नेक की पोजीशन क्या रखनी चाहिए, भले ही पेशेंट को बर्न हो यहाँ पे नहीं हो, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। सर इसलिए इस पोजीशन में एक्सटेंशन के साथ आपको हैंड एलिवेशन भी हो गया, ठीक है। हाँ, अब इसमें क्या होगा, ऐसा नहीं कि अपन सिर्फ हैंड एलिवेशन के लिए इसको यूज करते हैं, ये ब्रीदिंग के लिए भी अच्छा है। इसमें क्या होगा, जो आपका लंग्स है ना, उसको एक्सपैंड होने का जगह मिलता है। रिप जितनी खींचेगी ना, उतना ज्यादा लंग अच्छे से इनहेल कर पाएगा, वो एक्सटेंशन उसको आगे जाके एक्टिवली मिलेगा। अगर इतना एक्सटेंशन जैसे आपने ले लिया तो आगे चल के आगे जाके उसको इतना एक्सटेंशन, क्योंकि उसकी लेंथ आपने बढ़ा दी ना, अगर लेंथ उस समय बढ़ गई तो बढ़ गई हो,
उसमें आपको आगे चल के रिहैब के लिए इतना दिक्कत नहीं क्योंकि रहेगा। ग्राफ